विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो गद्य की विविध विधाएं से संबंधित है और गद्य की विविध विधाओं में निबंध को हम ले रहे हैं। कल की कक्षा में निबंध पर विस्तार से चर्चा की थी। निबंध जो कि गद्य की कसौटी है और गद्य का निकष है। गद्य का उत्तम रूप भी निबंध ही है। निबंध को समझने के लिए हमने उसे 4 खंडों में विभाजित करके, 4 युगों में विभाजित करके समझने का प्रयास किया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इन 4 युगों के माध्यम से निबंध का उद्भव और विकास समझने में आसानी हो जाती है। भारतेंदु युग को समझने के लिए हमने देखा भारतेंदु काल की थोड़ी परिस्थितियां और उस काल की प्रवृत्तियां, साहित्यिक प्रवृत्तियां, और निबंध के क्षेत्र में जो उसका विषय क्षेत्र है, उसका कलात्मक पक्ष है, उसे भी समझने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन का समय है भारतेंदु काल, तो राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के विकास का प्रयास गद्य की विविध विधाओं के माध्यम से होने लगा था और निबंध में सर्वोत्तम दृष्टि से ये प्रयास संभव हुआ, क्योंकि निबंध का विषय क्षेत्र भी व्यापक है और उसमें पत्रकारिता के गुण भी आ जाते हैं। तो इन दोनों के मद्देनजर निबंध के माध्यम से उस काल की समस्याओं को समझने का अच्छा प्रयास रहा। फिर हमने द्विवेदी काल को समझा और द्विवेदी काल के निबंधकारों के विषय में उनके विषय सामग्री और कलात्मक पक्ष की दृष्टि से भी द्विवेदी युग को समझने का प्रयास किया। तो विद्यार्थियों, हमारे जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं और ये भारतेंदु युग के मूर्धन्य निबंधकारों में से एक है। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं उनके निबंधों में हमें तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं का सीधा सीधा समागम होता है। इन समस्याओं के साथ साथ उनके निबंधों में जो जिंदादिली है, जो ताजगी है, जो आत्मीयता है, जो रोचकता है और उसके साथ साथ कलात्मक भाषा प्रवाह है, व्यक्तिनिष्ठता के साथ साथ सामाजिकता भी है। तो ये कुछ बातें उनके निबंधों के विषय में हैं। हमारे कोर्स में होली निबंध है। होली जो कि नाम से ही आपको ज्ञात होगा कि त्योहार है और हमारी सभ्यता संस्कृति का दूसरा पर्याय है। इसमें हमारी परंपरागत नियमों के आधार पर, रीति नीति के आधार पर होली मनाने का लेखा जोखा है। उदासीन होकर बैठना नहीं है, उपेक्षा करके अंदर एक कोने में बैठने का नहीं है। होली तो रंगों का त्योहार है, मैत्री और मिलाप का त्योहार है, आत्मीयता और सहृदयता का त्योहार है। सबसे मिलो जुलो और बड़े रंग ढंग के साथ में अपनी सभ्यता और संस्कृति की को लेकर इसे मनाने का प्रयास करो, ताकि हमारी मेल मिलाप और मैत्री बनी रहे, सहृदयता और आत्मीयता बनी रहे, सबसे मेलजोल बना रहे। इसी का प्रतीक है होली। तो लेखक ने यही कहा है कि हमें उदासीन होकर नहीं बैठना है और न ही विदेशी संस्कृति के आधार पर उसका अंधानुकरण करते हुए हमारे पर्वों को मनाना है। ऐसा भी उचित नहीं है, ये भी गलत है। अपनी संस्कृति को कम आंक कर विदेशी संस्कृति को अधिक आंकना, उसे श्रेष्ठ साबित करना, ये कहाँ का न्याय है, ये बहुत गलत है। तो अलग अलग प्रसंगों के आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि होली को हमें अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के आधार पर मनाना चाहिए। उसकी रीति नीति, उसकी परंपरा, उसका जो सभ्य रूप है, उसके आधार पर हमें मनाना चाहिए और यही प्रासंगिक है। विद्यार्थियों, इनके निबंधों के अंदर हमें व्यंग्यात्मकता का पुट बहुत अच्छा मिलता है। और व्यंग्यात्मकता कहाँ है? व्यंग्यात्मकता इनके, जहाँ कोई न कोई समस्या, उस समस्या पर उन्होंने करारा प्रहार किया है, करारी चोट की है। चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो या कोई सांस्कृतिक समस्या हो। समस्या पर करारी चोट करना
और व्यंग्य के तीव्र बाण के माध्यम से उसे दिग्दर्शित करवाना ये लेखक के निबंध की बहुत अच्छी कला है। उसमें मनोरंजन भी बना हुआ रहता है, स्थान स्थान पर मनोरंजकता का पुट भी इन्होंने दिया है, तो मनोरंजकता भी बनी रहती है और व्यंग्य का विधान भी बना रहता है। फिर इनके निबंधों में आत्मीयता और अपनापन का बड़ा गुण है। आत्मीयता निबंध की बहुत अच्छी विशेषता है। लेखक के भीतर की आत्मीयता उसमें उभर कर आ जाती है। होली के माध्यम से भी इन्होंने अपनी आत्मीयता और अपनापन का जो बोध है वो करवाने का प्रयास किया है। सद्भावना का विकास और अपनापन का विकास, ये एक बहुत बड़ा गुण है निबंध का, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है अपने निबंध में। ये कहा है कि सारा संसार चाहे स्तुति करे चाहे निंदा करे, बाह्य दृष्टि से चाहे लाभ दिखाई पड़े या हानि दिखाई पड़े, पर वीर पुरुष वही है जो कभी भी किसी भी दशा में अपनेपन से विमुख नहीं होता। ये अपनापन और आत्मीयता का बोध जो है उससे विमुख नहीं होता, ये कला है। फिर अपनी संस्कृति के अनुरूप और समय के अनुरूप व्यक्ति को आचरण करना चाहिए, ये संदेश दिया है। गीता में भी ये संदेश है कि समय के अनुरूप जो उचित हो उसी को अपनाना है। चाहे सच्चे समझदार व्यक्ति भी यही करते हैं। संसार में रहकर वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, करते धरते हैं, संसारी नहीं होते हुए भी अपनी मर्यादा में बने रहते हैं। इसलिए आचरण अपने समय के अनुरूप ही होना चाहिए, और समय देखकर सही आचरण जो मनुष्य करता है वो राग विराग, सुख दुख, माया मोह आदि का चिंतन करके ही करता है। तो जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ शेष रह गया है, संस्कृति के जो टुकड़े रह गए हैं, उनको बटोर कर जीवन में उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना, सदुपयोग करना, यही हमारी नितांत आवश्यकता है। जो कुछ रह गया है उसी के रखने का यत्न करो, पर अपने ढंग से करो, विदेशी ढंग से नहीं। ये बार बार लेखक कहते हैं, अपने ढंग से करो, अपनी संस्कृति के अनुरूप करो, विदेशी ढंग से नहीं, अंधानुकरण करके नहीं। तो ये बात भी इनके निबंधों की बहुत अच्छी विशेषता है। फिर इनकी जो होली निबंध में मुख्य कथन मैंने जो ये लिखा है, ये कथन की तरफ आप ध्यान केंद्रित करो। खैर, जो कुछ रह गया है उसी को रखने का यत्न करो। जो कुछ हमारे संस्कृति में शेष रह गया है उसको बटोर कर उसकी उपेक्षा मत करो, उसको जीवन में अपनाओ, उसी को रखने का यत्न करो, और अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपनी सभ्यता के अनुरूप, अपनी रंग ढंग और रीति नीति के अनुरूप उसको अपनाने का प्रयास करो। उसे उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो। अपनी रीति नीति के अनुसार अनुसरण करो, विदेशी ढंग से नहीं। स्मरण रखो कि जब तक उत्साह के साथ अपनी रीति नीति का अनुसरण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति में से चंद चीजें भी नहीं मिल पाएगी अगर हम उसको अपनी रीति नीति के अनुसार ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी विशेष रूप से ध्यान देने की है कि जीवन में उदास होकर बैठना नहीं है, बीती बातों का रोना भी ठीक नहीं है। जो बीत गया उसको बिसार दे, आगे की सुधि ले, ये भी कहावत है। और लेखक ने ठीक कहा है कि जब तक उत्साह से अपनी रीति नीति का अनुसरण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सहृदयता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आत्मीयता और सहृदयता का पुट हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर विद्यमान रहना चाहिए, और चाहे त्योहार हो उसको भी उत्साह से मनाते हुए अपनी सहृदयता के साथ, अपनी आत्मीयता के साथ पुरजोर होकर उसको मनाने का आनंद लेना चाहिए। यदि कुछ रोए पिटे देव योग से ही हो जाएगा तो नकटा जिए बुरे हवाल का लेखा होगा। इसीलिए उल्लास के साथ, साहस के साथ जीवन व्यापन करना चाहिए। अपने त्योहार को पूरे उत्साह और सहृदयता के साथ में मनाना चाहिए। वैसे ही मन की एकाग्रता के बिना सहृदयता, और सहृदयता के बिना जीवन की सार्थकता संभव नहीं है। तो जीवन में ये सहृदयता, आत्मीयता, प्रेम का व्यवहार, ये परम तत्व है।
साहस और कर्तव्य बोध की भावना भी परम तत्व है। अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, विदेशी संस्कृति के प्रति नहीं। इस प्रकार की बातें होली निबंध के माध्यम से लेखक ने रखने का प्रयास किया है। तो उसके अंदर रोचकता भी है, आत्मीयता का गुण भी है, हास परिहास भी है, मनोरंजकता भी है, व्यंग्य विधान भी है और भाषा का अच्छा प्रभाव भी है। व्यक्ति व्यंजकता के साथ साथ सामाजिकता का पुट भी है। तो ये सारी विशेषताएं जो होनी चाहिए प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में हमें देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, आगे का व्याख्या स्थल कल करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।